नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएम पावर के ऊपर। यहाँ पे बिग अपडेट आप लोगों को आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि AIRF और एसोसिएशन के सहयोग से यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ आपका जीएम पावर के रिगार्डिंग यहाँ पे मीटिंग होने वाला था और पर्टिकुलर फर्स्ट राउंड का मीटिंग यहाँ पे हेल्ड हुआ है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये कहना है कि आपका जो भी मांगे हैं, ध्यान से सुनिएगा साथी, आपका जो भी मांगे हैं, अर्थात जो एसोसिएशन गया था उन लोगों से यहाँ पे कहा गया कि आपका जो भी मांगे हैं वो पर्टिकुलर आप अपना एक मांग एक मेमोरेंडम दीजिए हमें, ठीक है, जिसमें लिखित रूप में जितना भी रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का परेशानी हो, चाहे वो स्टाइपेंड को लेकर हो, जीएम पावर को लेकर हो, मेडिकल फैसिलिटी को लेकर हो, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस छात्रों को, ठीक है, उन सभी प्रॉब्लम को लेकर यहाँ पे एक मेमोरेंडम मांगा गया है, ठीक है। और मेमोरेंडम जब सबमिट होगा तो उसके बाद डिसाइड होगा कि पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जीएम पावर के प्रति क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप भी रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में रेलवे के लिए बेस्ट बुक आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो आपका आता है किरण पब्लिकेशन की तरफ से, जिसमें आपका हर यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, ट्रेड वाइज, टाइप वाइज आपको इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग, ये रीजनिंग का बुक है जिसमें आपका टोटल 8700 से भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, जो पूरा का पूरा टीसीएस प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। और इसमें आपका एएलपी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी के तमाम सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया गया है वन बुक के अंतर्गत। इसके जैसा ही आपको मैथमेटिक्स का भी बुक मिलता है जिसमें 10,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टीसीएस प्रीवियस ईयर पैटर्न पे सारा बेस्ड है, जिसमें आपका एएलपी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी के सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप इस बुक को अभी तक नहीं खरीदे हो तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर ऑनलाइन खरीद सकते हो। और अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो अपने शहर के नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो पर्टिकुलर जितने भी रेलवे के एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट थे, एसोसिएशन थे, जो लंबा लड़ाई यहाँ पे लगभग 9 साल से यहाँ पे लड़ रहे हैं कि जीएम पावर हमें मिलना चाहिए, जीएम पावर हमारा अधिकार है, इसे जो पुराने जो रूल रेगुलेशन था उसके तहत हमारा समायोजन होना चाहिए रेलवे एक्ट अप्रेंटिस छात्रों का। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट आ रहा। और सभी साथी जाग जाइए, जो कैंडिडेट अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे प्रोटेस्ट में, पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि बहुत जल्द आपके अगेंस्ट में जो यहाँ पे न्यूज है वो रेलवे की तरफ से आपको देखने को मिलेगा आपके फेवर में, ठीक है। आपके फेवर में जो अब न्यूज है रेलवे की तरफ से 110% है कि देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और सभी अपना सलाह, सभी अपना सुझाव कि आपको पर्टिकुलर रेलवे से क्या क्या डिमांड करनी चाहिए, क्या क्या अपना मुद्दा जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के सामने, एमआर के सामने आपको रखना चाहिए, सभी छात्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मेंशन करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। अभी पर्टिकुलर हम एक वीडियो क्लिप आपको रखेंगे, उस वीडियो क्लिप को कल एक वीडियो दिया था जिसमें हम सभी साथी रेल मंत्री जी से मुलाकात करने गए थे। इस मुलाकात का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी के पास जाता है तो श्रमिक कुल के शिरोमणि अप्रेंटिसेस के मसीहा माननीय कॉमरेड शिव गोपाल मिश्र जी को जाता है। हम सभी जिस हिसाब से AIRF ऑफिस पहुंचे और AIRF के कार्यालय में सभी रेल अप्रेंटिसेस ने जिस तरीके से भारतवर्ष के कोने कोने के रेल अप्रेंटिसेस ने आकर के अपनी बात को, अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए संघर्ष का मोर्चा तैयार किया, आए हुए सभी रेल अप्रेंटिस साथियों को तहे दिल से धन्यवाद है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बात बोलना चाहता था कि अगर आप सभी साथी आए तो उसी तरीके से महामंत्री जी ने भी हम सभी रेल अप्रेंटिसेस के समस्या को और कष्ट को समझा भी और तुरंत ही कुछ न कुछ सोल्यूशन निकलवाने का प्रयास भी किया। इसके लिए उन अप्रेंटिसेस के मसीहा हैं, हम सभी को अपने बच्चों के समान मानते हैं, उनका हृदय बड़ा उदार है इस मामले में। और अप्रेंटिसेस के लिए हर समय दरवाजे AIRF के खुले ही रहते हैं। जब भी हम सभी साथी पहुंचते हैं अपनी कोई भी समस्या को लेकर के, तो तुरंत बोर्ड और मंत्रालय तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए उस प्रथम पंक्ति में खड़े होकर के रेल अप्रेंटिस की समस्या को सुनते भी हैं और निराकरण कराने का कार्य भी करते हैं। तो आप सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि जब आप सभी साथियों ने इस तरीके से बढ़ चढ़ कर दिल्ली में सहयोग किया, तो सहयोग के बाद में 5 सदस्यीय टीम तैयार हुई, जिसमें चंदन पासवान जी, आशीष मिश्रा और परमजीत, मणिकंदन और प्रवीण साउथ से, पंजाब से परमजीत,
आशीष मिश्रा यूपी से और बिहार से चंदन पासवान। हम सभी साथियों ने जो है AIRF के महामंत्री जी के साथ में, शिव गोपाल जी के साथ में जाकर के रेल मंत्री जी को अपनी सारी समस्याएं रखी, जिसमें पहला मुद्दा जो है अप्रेंटिसेस की समस्या का था, बेरोजगारी का था। और हर साल ज़्यादा से ज़्यादा रेल अप्रेंटिसेस तैयार होते जा रहे हैं, परंतु समायोजन का कोई मार्ग बन नहीं पा रहा है। ऐसी जब परिस्थितियां हम लोगों के बीच में आई हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री जी से जो वार्ता हुई है, उसमें सबसे बड़ा इशू था कि 5 साल हो गए वैकेंसी निकले हुए और अभी तक वैकेंसी में पूरी चल रही है। 2019 की आरआरसी भी अभी पूरी तरीके से लोग ज्वाइन नहीं कर पाए। न जाने इतने लंबे समय से वैकेंसी निकलने के बाद अभी तक वैकेंसी ना निकलने से न जाने कितने नौजवान रेल अप्रेंटिस साथी हमारे बेरोजगार होते चले गए। और टेक्निकली तौर पे तो ट्रेंड हैं, परंतु अब जब जीएम पावर को व्यवस्था को बंद करके 20% का रिजर्वेशन दे दिया गया, तो अब रिजर्वेशन आरआरसी में, आरआरसी जब वैकेंसी निकालेगा तभी हम सभी लोगों का समायोजन हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में सारी समस्याओं को रेल मंत्री जी के पास तक रखा गया है और रेल मंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि आप सभी अपनी जो 10 मांगे हैं वो 10 मांगे कम से कम बना करके दीजिए। और उन मांगों को आप सभी साथियों से भी मैं ये कहना चाह रहा था कि इस कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी जो उचित सलाह है वो सलाह जरूर दें। और इसके बाद में जो आप लोग सलाह देंगे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आप सभी लोग जो सलाह देंगे, आप सभी लोग जो सहयोग करेंगे, उस सलाह के अनुसार ही अगला मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा। उन्हीं डिमांड्स को जो है रेल मंत्री जी तक और महामंत्री जी तक लगातार पहुंचाया जाएगा। उसके बाद जो भी रेल अप्रेंटिसेस के भविष्य का फैसला होगा, उस फैसले के आधार पर अगले समय, आने वाले समय में जो समय हम लोगों के पास है और उस समय के अंतर्गत हम सभी लोग जो भी डिसीजन लेंगे, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है सुझाव देंगे, उन सुझाव के माध्यम से एक नया मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा। और मेमोरेंडम के माध्यम से महामंत्री जी के सहयोग से, रेल मंत्री जी के अथक प्रयासों से हम सभी रेल अप्रेंटिसेस का भविष्य में कुछ न कुछ सुधार हो सकता है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि रेल अप्रेंटिसेस की ये समस्या जो बेरोजगारी की है, जो लंबे समय तक इंतजार की है, जो ओवर एज की समस्या है, जो कई तरीके से टेक्निकल ग्राउंड में हमारे फंसे हुए साथी हैं, जो 2019 की आरआरसी में पास हो गए परंतु कोई B2C1 की वजह से रुक गया, कोई लोहार जाति की वजह से रुक गया, या तमाम टेक्निकल समस्याओं की वजह से रुक गया। एक तो PWD कैंडिडेट्स भी कल आए थे जो अपने क्वालिफाइंग मार्क्स पूरे कर चुके हैं, उसके बावजूद भी उनका समायोजन नहीं हुआ है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग एक बार फिर से महामंत्री जी से मुलाकात भी करेंगे और जो 10 मांगों को तैयार करने के लिए बोला गया है, तो उन 10 मांगों में आप सभी साथियों के बेहतर सुझाव का इंतजार भी रहेगा। जो भी आप सभी साथी सलाह देंगे उसी के हिसाब से अगला मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा।